दोस्तों, अब मैं आपसे शनिवार की कथा विधि और कथा कहती हूँ। मानव मात्र जब तक वेदांत के गूढ़ ज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक वह किसी न किसी रूप में व्रत कथाओं की आवश्यकता मानव को बनी रहेगी। यह भी ध्रुव सत्य है कि समस्त मनुष्य जाति किसी काल में वेदांत के गूढ़ ज्ञान के योग्य न हो सकेगी, क्योंकि उत्तरोत्तर मानव ज्ञान के द्वारा विकास करता हुआ उच्च होता जाएगा। वैसे ही अशु योनि की आत्माएं मनुष्य योनि में आती जाएंगी, क्योंकि यह संसार, यह शरीर, सुख दुख सभी नाशवान हैं। इस कारण व्रत और वेदांत दोनों की आवश्यकता मनुष्य को है और हमेशा बनी रहेगी। व्रत कथाओं की आवश्यकता तो इसलिए है कि मानव पर इसका प्रभाव पड़े और व्रत में श्रद्धा हो। व्रत की आवश्यकता मानव को है कि ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता की वृद्धि हो, मानव की चंचलता में कमी आए। व्रत केवल एक बाह्य रूप है, यह मानव को आकर्षित करने का एक उपाय है। वास्तव में इन छोटे छोटे व्रतों के रूप में भरा हुआ ज्ञान तत्व है, जो है भारतीय संस्कृति का प्राण। व्रत कथाओं के पात्रों का चरित्र द्वारा उच्च भावनाओं के बार बार सम्मुख आने से एक समाज का ही नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष का चरित्र निर्माण हुआ, जिससे भारत सद्गुरु के पद पर पदासीन हुआ। शनि ग्रह की शांति तथा सुखों की इच्छा करने वाले स्त्री पुरुष को शनिवार का व्रत करना चाहिए। विधि पूर्वक शनिवार का व्रत करने से शनि जनित संपूर्ण दोष, रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं, धन का लाभ होता है, स्वास्थ्य, सुख तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। विश्व के समस्त उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाने, धातु उद्योग, लोह वस्तु, समस्त तेल, काले रंग की वस्तु, काले जीव, जानवर, अकाल, पुलिस भय, कारागार, रोग भय, गुर्दा का रोग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोर भय तथा क्रूर कार्यों का स्वामी शनिदेव है। मानव के जीवन में यदि कोई ग्रह सबसे अधिक कष्टप्रद माना जाता है, तो वह है शनि। शनि महादशा, अंतरदशा, साढ़े सती तथा दशा के रूप में शनि मानव के जीवन में आया करता है। मानव जीवन में शनि 3 बार ही आता है। प्रथम बार शनि खेल कूद, माता पिता के आश्रय में। दूसरी बार शनि मानव जीवन को हिला देता है और तृतीय बार शनि जीवन में सुख, चैन, शांति, धन, यश को समाप्त कर देता है। और भाग्य में चौथी बार का शनियत आ जाए तो श्री राम नाम सत्य ही करा दिया जाता है। शनि जीवन कष्ट निवारण को शनि का व्रत करना परम लाभप्रद है। शनिवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकते हैं। सबसे पहले व्रती नदी में या अपने घर में स्नान करे, ऋषि पितृ तर्पण करे, सुंदर कलश जल से भर कर ले आए, शनि अथवा पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर वेदी बनाए और उसे गोबर से लीपे। लोहे निर्मित में शनि की प्रतिमा या कोई भी प्रतिमा शनि की जो बनी हो वहाँ मंदिर में, उसको पंचामृत से स्नान करा के काले चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। काले रंग के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फूल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। शनि के 10 नाम इस प्रकार हैं: कोणास्त्र, पिंगलो, बफ्रू, कृष्ण, रौद्रोतको, यम, सौरी, मंद, शनैश्चर्य, पिपला। शनि अथवा पीपल के पेड़ में 7 सूत के धागों से लपेटकर 7 परिक्रमा करें तथा पेड़ का पूजन करें। यह पूजन सूर्य उदय होने से पूर्व करें। शनिवार व्रत कथा को भक्ति और प्रेम पूर्वक सुने। कथा के कहने वाले को कुछ दान दें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, तेल व काले वस्त्र का दान करें। आरती करें और प्रार्थना कर प्रसाद बांटें। पहले शनिवार को उड़द का भात और दही, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे को खजला, चौथे शनिवार को घी और पूरियों का भोग लगाएं। इस प्रकार 33 शनिवार तक इस व्रत को करें। इस प्रकार शनि का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सब प्रकार के कष्ट, अरिष्ट आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है और अनेक प्रकार के सुख साधन, धन, पुत्र, पुत्रादि की प्राप्ति होती है। राहु, केतु और शनि के कष्ट निवारण हेतु शनिवार के व्रत का विधान है।
इस व्रत में लोहे की शनि की, शीशे की राहु की, केतु की मूर्ति बनाएं। कृष्ण वर्ण वस्त्र, 2 भुजा दंड और अक्षर मालाधारी काले रंग के 8 घोड़े वाले शीशे के रथ में बैठे शनि का ध्यान करें। कराल बदन, खड्ग चर्म और शूल से युक्त नीले सिंहासन पर विराजमान वरप्रद राहु का ध्यान करें। धूम्रवर्ण भुजदंडों गर्दाद आयुध गृधासन विराजमान विकटासन और वरप्रद केतु का ध्यान करें। इन्हीं स्वरूपों में मूर्तियों का निर्माण कराएं अथवा गोलाकार मूर्ति बनावें। काले रंग के चावलों में 24 दल का कमल निर्माण करें। कमल के मध्य में शनि, दक्षिण भाग में राहु और वाम भाग में केतु की स्थापना करें। रक्त चंदन में केसर मिलाकर, कृष्णगंध चावलों में काजल मिलाकर, काले चावल, कागपाची, कागलहर के काले पुष्प, कस्तूरी आदि से कृष्ण धूप और तिल आदि के संयोग से कृष्ण नैवेद्य अर्पण करें। और शनैश्चराय नमोस्तुभ्यम नमस्तेवय राहवे केतवेथ नमस्तुभ्यम सर्वशांति प्रदो भव से प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 शनिवारों को व्रत करें। शनि के लिए शनि मंत्र की संविधाओं में राहु के हेतु, पूर्वा की संविधा में केतु के लिए केतु मंत्र से, कुशा की संविधा में कृष्ण जौ के घी काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए दें और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार शनिवार के व्रत के प्रभाव से शनि, राहु, केतु जनित कष्ट, सभी प्रकार के अरिष्ट कष्ट तथा व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। अनेक प्रकार के सुख, पौत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। धन, यश, सद्बुद्धि आदि की प्राप्ति हो, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार कामना की पूर्ति पर शनिवार व्रत का उद्यापन करें। 33 ब्राह्मणों को भोजन करावें, व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार व्रत के उद्यापन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, साथ ही मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। अब मैं कथा का श्रवण कराती हूँ। इस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर तेजस्वी शौनक आदि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार किया और सुंदर उच्च आसन दे पाद्य अर्घ से पूजन किया। मुनियों द्वारा किए गए आसन और सत्कार पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में श्री हरि की भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप में तत्पर होंगे, मनुष्य की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई हमें उपाय बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही भोगी होता है। इस शास्त्र का निर्णय है, हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए श्री हरि को ही जानना चाहिए। हे मुने, कोई ऐसा व्रत बतलाए जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े तथा शनिदेव भी प्रसन्न हों। हे मुने, शनि ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस व्रत से कथा को शनिकृत कष्टों का निवारण हो, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रण्य हो, क्योंकि इन प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह कृत्य कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव
वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उसका बहुत ही आदर किया, मन में बहुत प्रसन्नता मानी और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुम कुशल पूर्वक हो? युधिष्ठिर बोले, भगवान आपकी कृपा है। प्रभु, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट न व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः कोई व्रत बताए जिससे इस कष्ट को छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनको निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? वह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें, विधि भी बताएं तथा फल क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें, आरती प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोज कराएं। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों से सर्वथा नाश होता है। राहु, केतु, शनि कृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम जिसने इस व्रत को किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम था धर्मगुप्त। उसने अपने शत्रुओं को वश में कर लिया। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा हुई। राजा को धर्मगुप्त राजकुमार के बैरियों ने समाप्त कर दिया। तब धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा न रहा। राजगुरु को बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और अपने पुत्र को साथ ले नगर को छोड़कर चली गई। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों पर बहुत कठिनाइयों से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी। मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह दोनों कुमार आपकी शरण हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनीश्वर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और यह धर्मगुप्त राजा पुत्र और मेरा धर्मपुत्र है। हम सभी घोर दारिद्र्य से जुड़े हुए हैं, आज हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की यह वार्ता सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि देव का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव की आराधना करो और पीपल के वृक्ष का पूजन सूर्योदय से पूर्व करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चले। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश अनुसार शनि का व्रत किया और पीपल के वृक्ष की पूजा की, शिवजी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिवजी के प्रसाद को देख, भालेश्वर ने कलश के रूप में हमें धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा, तुम दोनों इसे बांट लो।
माँ के वचन सुन शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार से बोला, भैया अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, माँ मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत्य से जो भी पाता है वह उसी के भाग का है और उसे स्वयं आप ही भोगना चाहिए। भोले शंकर शिवजी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मणी पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको एक गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, हे भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, वे मनुष्यों को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से भाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के जो सुंदर फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़ ले आओ। तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गईं और वहाँ सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि जमा कर बैठ गई। राजकुमार उसके पास आया। राजकुमार को देख गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। बैरियों ने मेरा राज्य ले लिया और मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वही मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या बोली, विद्रविक नामक गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई। इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई और बोला, मेरे पास न राज है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी आज्ञा ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल यहाँ आएं, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। फिर संपूर्ण समाचार अपनी माँ को जाकर बता दिया। उसके बाद वे तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में आया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या के साथ उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन और स्वागत किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाया। राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शनार्थ को गया था। वहां करुणा रूप सुधा के सागर बोले शंकर जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक भ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को बैरियों ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी मदद करो जिससे वह अपने शत्रुओं को वश में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने घर को चला आया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी मुझे प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा और अंशुमति के मन की बात जानकर इसको वन में लाया हूँ और इसे आपको देता हूँ। आपके बैरियों को वश में करके मैं आपका राज आपको दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत के साथ कर दी और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगणी सेना दी। धर्मराज के बैरियों ने जब यह समाचार सुना,
उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार को राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त कर दिया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की भांति पाला था, उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से तथा शिवजी की कृपा से धर्मराज इस प्रकार विदर्भराज हुआ तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर भगवान शंकर की पूजा कर शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार की प्राप्ति होकर आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुन श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य पाया तथा स्वर्ग की प्राप्ति की। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जो मनुष्य शनिवार को व्रत करेगा, पीपल का पूजन तथा भगवान शनि का दर्शन और पूजन कर शनिवार व्रत कथा को सुनता है, उससे निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र, बंदी बंधन मुक्त हो सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। नाना प्रकार के सुख भोग, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा को कहने सुनने वाले दोनों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा संसार में नाना प्रकार के सुख भोग, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जय शनिदेव। यहाँ पर कथा का समापन होता है। दोस्तों, भगवान शनि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी अच्छे कर्मों पर ध्यान दें, आप सभी अच्छे कर्मों को करें और भगवान शनि आप पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें और आपके सभी कष्टों को दूर करें, आपको शिवलोक की प्राप्ति हो, ऐसा मैं भगवान शनि से प्रार्थना करती हूँ और आज की कथा का यहीं समापन करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और चैनल को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी अच्छे अच्छे दें। जय शनिदेव।